तो जन्मजात योद्धा, कभी पीछे ना हटने वाला स्वभाव, जोश जुनून और स्पीड बहुत रहती है। तो ऐसा हर उस व्यक्ति में होता है जिसमें जो अर्थ एलिमेंट से में जिसमें ज्यादा होता है, राइट। तो उसमें कबीर सिंह और आनंद जैसे मूवी से रिलेटेड आप उनको कर सकते हो। और बॉर्न लीडर्स होते हैं, रॉयल पर्सनैलिटी होती है। आपने देखा होगा बाहुबली कैरेक्टर, आई थिंक हर इंडियन के दिल को टच करता है, वो इतना प्यारा कैरेक्टर है। Hi guys, I'm Shambhavi Singh and I welcome you to our super fun and super filmy podcast uh, with one and only Acharya Vyomji. श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः शाम्भवी। तो आज इस क्विक पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे 12 राशियां मूवी कैरेक्टर्स से कनेक्ट होती हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या सो लेट्स गो। तो व्योम जी शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट राशि से जो कि है मेष एरीज। ओके, सो मेष राशि की अगर हम चर्चा करें, तो आम पब्लिक कैसे अपने आप को कनेक्ट कर पाए, इस तरह के हम मूवी कैरेक्टर से हर राशि को आज एसोसिएट करेंगे शांभवी। तो मेष राशि की बात करें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका एलिमेंट कौन सा होता है, तत्व क्या होता है। मेष राशि आपने देखा होगा, जो मेढा होता है, मेढ़ जिसे कहते हैं हिंदी में, वो इसका सिंबल होता है और इसका कनेक्शन जो होता है फायर एलिमेंट से होता है। तो फायर एलिमेंट्स वाले लोग कैसे होते हैं, जिनके पास किसी भी काम को करने के लिए आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा कि वेरी बोल्ड काइंड ऑफ। एग्जैक्टली exactly। और साथ में ही जो फेमस डायलॉग चलता है मार्केट में वो ये कहते हैं, यू मस्ट हैव फायर इन द बैली, राइट। किसी भी चीज को पाने का जुनून, आग होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे लोग जन्मजात योद्धा होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कब समझ में आएंगी, जब आप ये मूवी कैरेक्टर का मैं नाम आपको बताता हूँ, रॉकी भाई। रॉकी भाई केजीएफ फिल्म में, राइट। इंटरेस्टिंग, अब आपको क्लियर होगा। तो जन्मजात योद्धा, कभी पीछे ना हटने वाला स्वभाव, जोश जुनून और स्पीड बहुत रहती है, राइट। ऑल इन वन होते हैं अपने आप में। जल्दी गुस्सा हो जाते हैं लेकिन साथ ही साथ शांत भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोका कोला की बोतल देखी होगी, एकदम से गुस्सा आया फिर शांत हो गया, इस तरह का उनका नेचर होता है। किसी भी काम को पहले नंबर पर करने की आदत होती है कि भाई मुझे पहले आना है, फर्स्ट आना है, राइट। इसके अलावा किसी भी काम को जब करते हैं तो वो एक जुनून के साथ करते हैं और उसमें वो चाहते हैं कि मैं इसमें टॉप पर रहूं या मैं लीड करूं। ठीक है, तो लीडरशिप की क्वालिटी आपको देखने मिलेंगी। और आपको पता होगा कार्तिकेय जी जो मंगल जो सेनापति हैं, उनका कनेक्शन भी मंगल से माना जाता है। फिर संघर्ष के मामले में ये बहुत ही संघर्षशील होते हैं, घबराते नहीं हैं और जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते तब तक पीछे नहीं हटते। तो इन शॉर्ट अगर मैं एक डायलॉग में इस राशि को एक्सप्लेन करूं तो नेवर गिव अप वाली इंस्पिरेशन के अंदर होती है। या एग्जैक्टली, करेक्ट। तो ये थी मेष राशि एंड आई थिंक आपने जिस तरीके से फिल्म के कैरेक्टर एंड राशि को अनफोल्ड किया है दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं टॉरस की तरफ। तो टॉरस राशि शांभवी, अजय देवगन की आपने मूवी देखी होगी सन ऑफ सरदार, राइट, जिसमें अजय देवगन थोड़ा सा वेरी फनी। एग्जैक्टली फनी भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के मोड में रहते हैं दो फैमिलीज को। ठीक है, तो ऐसा हर उस व्यक्ति में होता है जिसमें जो अर्थ एलिमेंट से में जिसमें ज्यादा होता है, राइट। जैसे कि आपका जो चेहरा है, ठीक है, अगर मैं आपके चेहरे की, हम यहाँ थोड़ा सामुद्रिक लाक्षणिक चर्चा करते हैं, आपका चेहरा है वो थोड़ा सा गोलाकार जैसा है, राइट। तो आप में अर्थ एलिमेंट ज्यादा है। तो अर्थ एलिमेंट वाले पर्सन क्या होते हैं, थोड़े से इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, शांत होते हैं, संयमी होते हैं और परिवार के प्रेमी होते हैं। मतलब वो परिवार को लेके बहुत चलते हैं, फैमिली हाँ, केयरिंग होते हैं, राइट। तो आ, उनको संगीत बहुत पसंद आता है और विलासी जीवन पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कंफर्ट रहे। एंड म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉरस। ओके, ओके, करेक्ट, करेक्ट, राइट। तो साथ ही साथ ये थोड़े जिद्दी भी होते हैं। मतलब आप भी कहीं ना कहीं अपने में ये फील करते होंगे कि मुझे जो अचीव करना है वो मुझे करना है, राइट। ठीक है, तो इसका अगर हम एसोसिएशन करें तो आपने देखा होगा जो नंदी है, ठीक है, नंदी को उसका सिंबल जो होता है वो नंदी से, हाँ, बुल। तो बुल को आप देख लें कि अगर वो कहीं बैठ गया तो वो बैठा ही रहेगा, फिर कुछ भी कर लो, या वो कहीं जा रहा है या कुछ उसके दिमाग में आ गया तो वो करके ही रहेगा। And I believe there's a difference between being stubborn and being ambitious. करेक्ट, करेक्ट, तो stubborn होते हैं टॉरस। एग्जैक्टली। तो अगर वो किसी चीज को ठान लें कि मुझे ये करना है तो उसमें अडिग रहेंगे, फिर आप बहुत मुश्किल है उनको मनाना। ठीक है। अच्छी बात क्या है कि ये बहुत भरोसेमंद होते हैं।
मतलब आप पे कोई आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, स्पेशली क्लोज वंस, राइट? यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर कि कौन से कैरेक्टर को आप आज बताएंगे कि वो टॉरस है, आई मीन। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि अजय देवगन की सन ऑफ सरदार, तो सन ऑफ सरदार में अजय देवगन कहीं ना कहीं इसी तरह का रोल प्ले करते हैं। जब तक वो अपना प्रॉपर्टी वाला मामला क्लियर नहीं कर देते तब तक वो लगे रहते हैं हर मामले में, इवन जो अपने प्रेम को पाने के लिए भी, तो वो दोनों चीजें अचीव करते हैं एट द एंड ऑफ द मूवी, राइट? ही तो इज लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर। एग्जैक्टली, सो धैर्यवान है, स्थिर विचार वाले हैं, भरोसेमंद हैं, अडिग हैं अपने इरादों में, ठीक है, और प्रेम में बहुत गहरे होते हैं, संबंध निभाने वाले होते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन वो संबंध को जब तक एक्सट्रीम ना हो जाए, मतलब उस लेवल तक वो संबंध निभाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रू। तो मतलब इनकी जो प्रायोरिटीज होती है वो हमेशा फैमिली होती है। ओके ग्रेट, तो अब आगे बढ़ते हैं जेमिनाई की तरफ, मिथुन राशि। तो आप क्या फील करते हैं व्योम जी, वो कैसे मूवी कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं, कैसे मूवी कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं? तो सभी भारतीयों ने, ज्यादातर भारतीयों ने एक मूवी देखी होगी, आयरन मैन। आयरन मैन में जो हीरो का रोल प्ले करते हैं वो है टोनी स्टार्क, राइट? टोनी स्टार्क, यस। तो ये जो कैरेक्टर है मिथुन या जामिनी, ये उनसे रिलेटेड होता है, मतलब उस जैसी पर्सनैलिटी ये अपने आप में रखते हैं। तो जो जेमिनी राशि है, ये एयर एलिमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है। सो वायु का नेचर क्या होता है, वायु प्रधान के गुण के कारण ये लोग थोड़े से क्या होते हैं कि किसी भी चीज को बहुत फास्ट समझ लेते हैं। फानी। कह सकते हैं कि फास्ट होते हैं अपने काम करने के तरीके में, राइट? तो दिमाग में क्रिएटिविटी का लेवल बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं ये लोग जीनियस होते हैं। तो साथ ही साथ ये तेज जल्दी जल्दी बात करेंगे, जब ये बात करेंगे तो जल्दी जल्दी बात करेंगे, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा होगा, और बहुत तेजी से किसी भी चीज के बारे में सोच लेते हैं, ठीक है। डुअल पर्सनैलिटी भी होती है, मतलब कभी आप इनके एक ही रूप को देख पाएंगे, दूसरे रूप को देखने के लिए आपको इनके साथ बहुत ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, ठीक है। मल्टी फेस्ड होते हैं या टू फेस्ड? टू फेस होते हैं। ओके। साथ ही साथ इनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, ठीक है। सो हर चीज को ये जानने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि इनका दिमाग तेज रहता है तो चीजें समझ भी बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन अगर उस पे उसी चीज पर काम ना करते ना तो उस चीज को भूल भी जाते हैं इजिली। कम्युनिकेशन के मास्टर, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और अपनी इमोशंस को ये छिपा लेते हैं, मतलब आप, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये बातों में फीलिंग्स को आने नहीं देते हैं। वो लॉजिकल लेवल पर बात करेंगे तो ये फीलिंग्स को सरफेस पर नहीं आने देते। जस्ट लाइक टोनी स्टार्क। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सो इनकी जो जिंदगी है वो ऐसी होती है कि जैसे इन्वेंशन लैब एटीट्यूड टाइप। तो ये था जेमिनाई, मिथुन राशि। और अब हम आगे बढ़ते हैं कैंसर, कर्क राशि की तरफ। तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कर्क राशि को? कर्क राशि मुख्यतः जल तत्व प्रधान होती है। देखिए कहाँ भी किसी भी राशि में जिस तत्व की प्रधानता हो जाती है उसके नेचर या उसके गुण या उसके कैरेक्टरिस्टिक उस पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए कर्क राशि में जन्मा हो या उसकी कर्क राशि हो, तो उसमें कबीर सिंह और आनंद जैसे मूवी से रिलेटेड आप उनको कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले ऐसे लोगों में भावनाएं, इमोशंस बहुत होते हैं, भावनाएं गहरी होती हैं, सहानुभूति रखते हैं दूसरों के प्रति। घर परिवार मेन सेंटर और फोकस होता है, मतलब परिवार केंद्रित होते हैं। हर्ट होने पर कबीर सिंह जैसा विस्फोटक हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कबीर सिंह मूवी में, वो जब उसको प्यार में वो हर्ट होता है तो वो कितना विस्फोटक हो जाता है, खुद को ही आम कर लेता है। साथ ही साथ अगर प्यार बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि आनंद मूवी के जो राजेश खन्ना जी हैं, वो कितने पोलाइट कम्युनिकेशन में होता है। इट्स अ लवली मूवी। एग्जैक्टली, इट इज लवली। हाँ। तो अगर इनको इमोशनल हर्ट हो जाए तो अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन अगर इसे प्रेम से डील किया जाए, देखिए कर्क राशि वाले जातकों को कभी भी आप अग्रेसिवली डील नहीं कर सकते। अगर आप उनको अग्रेसिवली डील करेंगे तो वो अपनी लाइफ जो रूइन करेंगे भी, सामने वाले की भी कर देंगे। तो इनको हमेशा बहुत इमोशनल लेवल पर टैकल करने की जरूरत होती है और प्यार से कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। सो जो इमोशंस है वो इनके लिए हीलिंग का काम करते हैं, और आर्टिस्टिक और केयरिंग नेचर होते हैं। तो लोगों से कनेक्ट करने में इनकी महारत होती है, मतलब ये किसी के साथ बातचीत करेंगे तो उनको लगेगा यार ये हम इसे जन्मों से जानते हैं। इस तरह की इनकी स्किल्स और क्वालिटीज होती है। पर्सनलाइज अच्छे तरीके से करने के लिए। एग्जैक्टली, तो पब्लिक रिलेशन जैसे जॉब में या इस तरह से जिनमें पब्लिक से कनेक्शन या सोशल कनेक्शन जिसमें ज्यादा करना हो, उसमें ये बड़े सक्सेसफुल होते हैं। नाइस। तो ये थी कर्क राशि। और ऑडियंस आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कबीर सिंह हैं या फिर आनंद।
और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि की तरफ, जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि, लियो। सो लियो की पर्सनालिटी ट्रेट्स किस कैरेक्टर से सबसे ज्यादा मैच करती है व्योम जी? आपने फेमस डायलॉग सुना होगा, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं। तो अग्नि तत्व प्रधान राशि है और बॉर्न लीडर्स होते हैं, रॉयल पर्सनैलिटी होती है। आपने देखा होगा बाहुबली कैरेक्टर, आई थिंक हर इंडियन के दिल को टच करता है, वो इतना प्यारा कैरेक्टर है। सो रॉयल होते हैं, मतलब उदारवादी होते हैं, दूसरों को कुछ भी कर सकते हैं। जो इनको सम्मान देता है, प्यार देता है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पॉटलाइट में रहना पसंद करते हैं। आप पूरी मूवी देख लीजिए, वो अगर कहीं गांव में भी चला गया वो छोड़ के तो भी लोग उसको ऐसा राजा जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। परिवार के लिए या बड़े उद्देश्यों उद्देश्यों के लिए ये अपना बलिदान दे देते हैं, जैसे आपने मूवी में देखा होगा। फिर अगर अहंकार बढ़ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको सामने वाले को बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि अगर आप इनके साथ टेस्ट में बात करें तो फिर आपको नुकसान है। इनको नुकसान नहीं है, आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। और इनका मेन कैरेक्टर या टाइप जो होता है वो न्यायप्रिय होते हैं, तो ये इनका एक फेमस डायलॉग हो जाएगा कि मैं न्याय चाहता हूँ। ऐसा इनका स्ट्रैटेजी होता है। जस्टिस को लेके बहुत ही एग्जैक्टली। प्राय रहते हैं। हाँ। वेल, ये था कैंसर, कर्क राशि। और अब हम आगे बढ़ते हैं वर्गो की तरफ, द परफेक्शनिस्ट एज वी नो। व्योम जी, प्लीज बताइए हमें इन परफेक्शनिस्ट राशि के बारे में, जो कि कैसे कैरेक्टर से मैच करते हैं। ओके, सो एक आपसे छोटा सा सवाल, श्रीकांत तिवारी को जानते हैं आप? व्हाट? श्रीकांत तिवारी। फैमिली में? हाँ, द फैमिली मैन, ठीक है, मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी। सो आई लव इट। आई तो लव दैट गाय। ओके, इंटरेस्टिंग। सो अभी वो जो है श्रीकांत जी, वो वर्गों से बहुत मैच करते हैं, ठीक है। परफेक्शनिस्ट माइंडसेट होता है उनका, बहुत चीजों को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से देखते हैं, है ना। हर जगह चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, अगर आपने उसको देखा होगा। तो प्रैक्टिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर उनका होता है, ओवर थिंकिंग टेंडेंसी होती है राइट, खाना खाते समय भी दिमाग चल रहा होता है, ठीक है। साफ सुथरा नेचर, डिसिप्लिन बिहेवियर होता है, राइट। और मददगार होते हैं, सिंसियर होते हैं, ग्राउंडेड पर्सनैलिटी होते हैं। तो आप ऐसे लोग जो लगभग द फैमिली मैन से अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं, वो जनरली वर्ग राशि में से रिलेटेड होते आई मीन इट्स ग्रेट टू बी अ वर्गो, आई थिंक। हैं। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं लिब्रा, तुला की तरफ। व्योम जी, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है तुला को लेके? तुला के लिए जिस मूवी से मैं एसोसिएट करना चाहूंगा, तो तुला अगर आप देखेंगे कि वो बैलेंस रखती है ना, तराजू उसका सिंबल होता है, तो यस। एक बैलेंस, राइट। सो इसकी सबसे खास बात है कि लाइफ में हर एस्पेक्ट में बैलेंस रखना पसंद करती है। एयर एलिमेंट की राशि है, ठीक है। तो अर्जुन कपूर, याद होगा आपको टू स्टेट्स मूवी में, है ना। तो उस पर्सनैलिटी को याद कीजिए, दर्शकों को मैं बोलूंगा अर्जुन कपूर को थोड़ा सा याद कीजिए, टू स्टेट्स मूवी वाला अर्जुन कपूर। अब चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बैलेंस्ड है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, जैसा आप मूवी में देखेंगे। कला, सुंदरता, सामंजस्य पसंद है, साथ ही साथ हर जगह शांति चाहते हैं। उनको वो कहते हैं ना, बवाल नहीं चाहिए हमको, ठीक है, तो बवाल नहीं चाहते हैं वो। साथ ही साथ डिसीजन लेने में थोड़े से असमंजस में रहते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि क्या करें, क्या डिसीजन लें, ठीक है। प्यार में सॉफ्ट हैं और दोस्ती में लॉयल हैं तो दोस्ती भी करनी है और प्यार भी निभाना है। तो डिप्लोमेसी और हार्मनी उनका हथियार होती है, और इन्हीं दो हथियारों से वो अपनी फेवर में एट द एंड सिचुएशन कर लेते हैं। And I believe life is all about balancing. So एग्जैक्टली। Libra is a good trait. I mean, Libra has a great traits. With this, we'll move ahead with Scorpio, वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक जब आप बोलते हैं तो नाम में ही चिक चिक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इनसे चिक चिक नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, हमें बोलने भी नहीं आ रहा है वृश्चिक, वृश्चिक। तो चिक चिक नहीं करना है वृश्चिक से। तो आपने मूवी देखी होगी जॉन विक, और कबीर सिंह से थोड़ा मिलता जुलता। इंटेंस होते हैं, रहस्यमय पर्सनैलिटी भी आप कह सकते हैं, गहरे होते हैं अपने आप में, राइट। अंदर जो चल रहा होता है वो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने इनका दिल कभी दुखाया या आप इनकी नजर में आ गए तो ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे, एलिफेंट की तरह, ठीक है। तो प्यार में सोल लेवल पर उतरते हैं, और अगर नफरत हो जाए तो फिर वो कबीर सिंह वाला मूड सरफेस पर आता है। बदले की आग में जॉन विक जैसा रोल निभाते हैं, ठीक है।
फिर फोकस्ड होते हैं, अनस्टॉपेबल होते हैं, और मैग्नेटिक ऑरा होता है। मतलब इनके साथ बातचीत करना आपको पसंद आएगा, इनकी पर्सनैलिटी देखने में बड़ी अच्छी होती है, राइट। थोड़े से और सबसे जरूरी बात यह है कि इनकी इमोशंस ऐसे होते हैं जैसे कि अंधेरे में जलती हुई ज्वाला Okay. है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वृश्चिक। Okay. Cool. Now let's go to the next zodiac sign, which is the most adventurous Rashi, uh, Sagittarius. सेजिटेरियस, तो शांभवी सेजिटेरियस का जो सिंबल होता है ना, उसको हिंदी में धनु कहते हैं। तो ऐसा ऐसा आपने देखा होगा, रामचंद्र जी के हाथ में होता है, राइट। जो फायर एलिमेंट इस डोमिनेंट होता है इस राशि में। और तीर आप देखेंगे कि जब चलता है तो टारगेट करता है और ट्रैवलिंग करते हुए जाता है। ये सिंपल वे में समझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ट्रैवलर वाला नेचर होता है इनका, इस तरह के राशि का। और अंदर बाहर दोनों से लगभग ये एक जैसे होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ वाला हिसाब नहीं है इनका। So कौन से मूवी कैरेक्टर से हम सो इसको कनेक्ट आप कर सकते इसमें ये जवानी है दीवानी के बन्नी याद है आपका? हैं? इसका एग्जैक्टली exactly. तो एक्सप्लोरेशन पसंद है इनको, घूमना फिरना पसंद है, फ्री सोल है, बंधन पसंद नहीं करते हैं। साथ ही साथ दिल साफ होता है, नेचर पॉजिटिव होता है, जो भी है साफ साफ बात करते हैं, ठीक है। और इनकी लाइफ का लेसन ये होता है कि बहुत सारी चीजें लाइफ में घूम फिर के ये सीखते रहते हैं, मतलब लर्निंग इनको पसंद है। साथ ही साथ जिंदगी एक सफर है सुहाना टाइप का माइंडसेट इनका होता है। आपने वो गाना सुना ही होगा, जिंदगी एक सफर, राइट। सो इस तरह के माइंडसेट के साथ ये राशि को आप कनेक्ट कर सकते हैं। And that's a typical bunny, we know. And with that, we'll move forward to our next sunshine, which is Capricorn. कैप्रिकॉन। Capricorn. सो कैप्रिकॉन जनरली अगेन अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। फॉरेस्ट गंप आपने देखी होगी, राइट। तो लाल सिंह चड्ढा. हाँ, लाल सिंह चड्ढा लोग ज्यादा आसानी से समझेंगे। तो एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, गोल ओरिएंटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, ठीक है। स्लो बट स्टेडी जाते हैं सक्सेस की तरफ, ठीक है। स्पीड थोड़ा स्लो रहेगी, राइट। इमोशंस कम दिखाते हैं, भीतर बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन उसको सरफेस पे नहीं आने देते हैं। और इसका एक सरल भाषा समझाने के लिए, काम कर मकर, ठीक है। सब मकर को काम कर, ठीक है। तो जब जितना वो काम करते रहते हैं उतना जीवन में वो सुखी रहेंगे, मतलब उतना उनका प्रोग्रेस होता रहेगा। अगर ये इनएक्टिव हो जाएंगे तो ये साइड में हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। डिसिप्लिन और डेडिकेशन इनकी मेन पहचान होती है। साथ ही साथ करियर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। जैसे काम कर मकर मैंने बोला, तो करियर ओरिएंटेड इनका बाय नेचर इनका स्वभाव होता है। ये बिना काम के नहीं रह सकते, मतलब ये फ्री नहीं बैठ सकते, ठीक है। और प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, थिंकिंग भी इनकी प्रैक्टिकल होती है। तो रुकना, जो आपने एक गाना सुना होगा, रुकना नहीं, ऐसा एक गाना था। हाँ, इस तरह ये गाना इनके ऊपर सूट करता है। Capricorn with its great personality traits. Let's see what we have next. We have Aquarius. सो एक्वेरियस हिंदी में कुंभ, राइट। सो कुंभ का मतलब एक घड़ा होता है मिट्टी का, राइट। तो इस तरह की पर्सनैलिटी का जो मेजर एलिमेंट होता है, घड़े के अंदर क्या होता है, अगर वो खाली हो तो हवा होती है, ठीक है। पानी भी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, राइट। सो इस तरह के जो राशि होती है उनका एक खास ट्रेट होता है कि इस तरह की राशि वालों को जनरली अपने मुंह मियां मिट्टू बनते आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, ठीक है। वो जनरली अपनी तारीफ किसी न किसी बात को लेके कर ही देते हैं, ठीक है। और स्पेशली अपने नॉलेज या ज्ञान की बात वो ज्यादा करते हैं। और इनको नॉलेज होता भी है, ऐसा नहीं कि नॉलेज ना हो, इनको होता भी है, ठीक है। इनकी आपने एक मूवी देखी होगी, रणबीर की, रॉक स्टार। Yes. तो रॉक स्टार में उसकी सोच जो होती है वो भीड़ से अलग कुछ करना चाहता है। हाँ, रेवोल्यूशनरी, कुछ यूनिक करना चाहते हैं वो। म्यूजिक, आर्ट और क्रिएटिविटी से इनका मन जो होता है भरा हुआ होता है। साथ ही साथ समाज के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें इनके दिमाग में आती हैं। इंटेंस लव होता है, इमोशंस को, या आप ये कहते हैं दर्द और कला का कॉम्बिनेशन होता है सिर्फ, ठीक है। तो फ्रीडम पसंद होती है, लविंग नेचर होता है, अनकन्वेंशनल पर्सनैलिटी आप इनको कह सकते So we have lots of Kabir and lots of Ranbir today. हैं। With this, हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट राशि की तरफ, जो कि है Pisces, मीन राशि. And I have a lot of friends, those are Pisces, and I would love to know what you have to unfold for them.
देखिए, राजस्थान की एस्ट्रोलॉजी की किताबों में मीन राशि के लिए एक लाइंस चलती है, जो शायद कम लोगों को पता है, लेकिन मैं कह देता हूँ। राशि की एक लाइन है, लेकिन यहाँ पर इस राशि की मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा। मीन मीन राशि के सुत का जीना इस धरती पे बड़ा कठिन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई जातक मीन राशि में जन्मा है या मीन लग्न में भी जन्मा है, तो ऐसे जातक को, क्योंकि मछली ये जल तत्व प्रधान राशि होती है, और जल वाले को आप लैंड पर सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इस कॉन्टेक्स्ट में, Will die. हाँ एग्जैक्टली, मतलब उसको बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है, इमोशनल लेवल पर। तो जल तत्व के कारण थोड़ा सा इमोशंस ज्यादा होते हैं। आप, एक मूवी आ रही है कीर्ति सेनन की, तेरे इश्क में, ठीक है, तो उससे एसोसिएट आप कर सकते हैं इस राशि को, सेंसिटिव होते हैं। Trailer. ओके, सो उसमें आपने देखा होगा। हाँ. तो सेंसिटिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, थोड़े इमेजिनेटिव होते हैं। Yes, very into dreams, into their own world. हाँ, और कहीं ना कहीं दूसरों को बदलने की क्षमता इनमें होती है, हीलिंग पावर अच्छी होती है इनमें, ठीक है, दिल से निर्णय लेने वाले होते हैं, साथ ही साथ इमोशंस लेवल पर बहुत डीप जाते हैं, राइट। और इसी के कारण ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन की जो पावर होती है इनमें थोड़ा अच्छी होती है, इंट्यूटिव होते हैं आप कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका एक रुझान होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये बाय नेचर कैसे हैं, तो दिल से बड़े साफ होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रह पाती इनकी, है ना। तो ग्राउंड रियलिटी पे कैसे काम करना है वो तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि जल तत्व की राशि है, तो वहां पर ये फेल हो जाते हैं। तो बहुत सारे अनुभवों के बाद इनके पास जो मैच्योरिटी आती है, उसके बाद इनका जो ग्राफ है ग्रोथ का, वो फिर आगे बढ़ता है। तो इनके लिए एक्सपीरियंस, ये जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों ये थी हमारी आखिरी राशि, और हम 12 राशि के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो आप जान ही चुके होंगे कि सारी राशियां कैसे वर्क करती है अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी, एंड सारी डिफरेंट भी हैं और कई लेवल पे सिमिलर भी हैं। बट आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवी कैरेक्टर आपकी राशि से सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है? उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। And yes, do not forget to subscribe TanishaSpeaks.com and press the bell icon. And with this, I would love to ask one question. कि मून साइन और सन साइन अलग अलग होते हैं, राइट? तो दोनों की पर्सनालिटी ट्रेट्स भी अलग होती होंगी, बिकॉज इंडिविजुअली स्पीकिंग मेरा मून साइन अलग है और सन साइन अलग है। तो क्या वो दो पर्सनालिटी ट्रेट्स क्लैश करते हैं, या फिर आई मीन दे वर्क टुगेदर, और लाइक हाउ डज दिस वर्क? आई मीन देखिए, दैट्स अ कंफ्यूजन। ओके, ये कंफ्यूजन का सिंपल आंसर है कि आप एक बॉडी नहीं है, आपके अंदर चार बॉडीज और हैं। फिजिकल बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, और स्पिरिचुअल बॉडी है। सो मून साइन का जो कनेक्शन है मेंटल एंड इमोशनल बॉडी से है, राइट। वो आपकी फीलिंग्स और थिंकिंग पैटर्न्स को इंडिकेट करती है, और सन साइन आपका ओवरऑल ट्रेट्स, जिस पर्सनैलिटी के साथ आप जन्मे हैं उस तरह के बारे में, उसके बारे में आपको विशेष रूप से बताती है। तो दोनों ही जानना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू किसी एक को जानना।